5G सर्विस को देश में लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि 5G से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं? क्या है 5G नेटवर्क? ये कैसे काम करता है? क्या है इस टेक्नोलॉजी में ऐसा जो इतना शोर मचा रही है? इस सर्विस की क्या है खासियत और कैसे ये 4G से बेहतर है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5G नेटवर्क से जुड़ी लगभग सारी जानकारी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि 4G और 5G में क्या अंतर है। 4G का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन नेटवर्क और 5G का मतलब होता है फिफ्थ जनरेशन नेटवर्क। 5G तकनीक एक तरह की वायरलेस कनेक्टिविटी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। 5G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन यानी कि HDE का अपग्रेडेड वर्जन है। 4G की तुलना में 5G की स्पीड 20 से 30 गुना ज़्यादा होगी, जिसमें आपको बढ़िया नेटवर्क और फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलेगी। साथ ही आपको सुपर फास्ट कॉल कनेक्शन के साथ शानदार वॉइस का अनुभव मिल सकेगा। 5G में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की स्पीड 4G नेटवर्क से 20 से 30 गुना ज़्यादा होगी। 5G नेटवर्क के साथ 1 Gbps तक की स्पीड और डेटा मिलेगा। 5G नेटवर्क में डाउनलोड स्पीड 10 GB प्रति सेकंड तक मिलेगी, जो कि अभी 4G में 150 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड तक ही सीमित है। 5G कनेक्टिविटी में बड़ी से बड़ी फाइल डाउनलोड करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 5G की मदद से 1 GB की फुल HD वीडियो को डाउनलोड करने में केवल 7 सेकंड का समय लगेगा, जबकि इसी साइज की वीडियो को 4G नेटवर्क से डाउनलोड करने में 40 मिनट और 3G इंटरनेट से 2 घंटे का समय लगता है। अक्सर देखा जाता है कि एक साथ कई यूजर्स के जुड़ जाने के बाद भी इंटरनेट की रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 5G नेटवर्क की तेज़ रफ्तार से रोबोट, ड्रोन और ऑटोमेटिक वाहनों का संचालन करना भी आसान होगा। अब 5G के इंतज़ार की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब आप भारत में 5G स्पीड से इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने 5G नेटवर्क की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। रिलायंस जियो ने 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में ट्रू 5G बीटा ट्रायल शुरू कर दिया है और एयरटेल ने 5G प्लस सेवा 8 शहरों में शुरू कर दी है। फिलहाल तो दोनों ही कंपनियां 4G सिम पर ही अपने ग्राहकों को 5G नेटवर्क की सुविधाएं देंगी। जी हाँ, 5G नेटवर्क के लिए सिम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों के पास 5G स्मार्टफोन है वो अपने मौजूदा डेटा प्लान पर ही हाई स्पीड एयरटेल 5G प्लस सेवा का आनंद ले सकते हैं, जब तक कि 5G कंपनी का रोल आउट पूरा नहीं हो जाता। जिन शहरों में 5G नेटवर्क की सेवा शुरू की गई है वहाँ सिम कार्ड बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके पास 5G फ़ोन होना ज़रूरी है। 5G फ़ोन में 4G सिम पर ही आपको 5G सर्विस मिलेगी। आपके मौजूदा एयरटेल के 4G सिम में 5G इनेबल करने के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 5G सेवाएं 5G फ़ोन और चुनिंदा लोकेशन पर ही उपलब्ध होंगी। साथ ही दोनों ही कंपनियां 2023 तक पूरे देश में 5G सेवाओं का विस्तार करेंगी। चलिए एक नज़र इससे होने वाले नुकसानों पर भी डालते हैं। 5G नेटवर्क से इंटरनेट यूजर्स की निजता के लिए खतरा हो सकता है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन की रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स यूजर्स का डाटा ज़्यादा तेज़ी और आसानी से हैक कर सकेंगे, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड में तेज़ी आ सकती है। नीदरलैंड के हैक शहर में कुछ माह पहले 5G नेटवर्क टेस्टिंग के दौरान अचानक कई सारे पक्षियों की मौत हो गई थी। इसलिए इससे लोगों में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी आ सकती हैं। 5G नेटवर्क के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कई सारे मोबाइल टावर लगाने पड़ेंगे और मोबाइल टावर से रेडिएशन का खतरा पैदा होता है। इस कारण से ही भारत सहित दुनिया के कई देशों में 5G नेटवर्क का विरोध हो रहा है। WHO के अनुसार 5G नेटवर्क के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से शरीर का तापमान बढ़ता है, हालांकि स्वास्थ्य को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। भारत के कई नामी वैज्ञानिकों ने 5G को लेकर जल्दबाजी ना करने को कहा है, क्योंकि रेडिएशन का असर अक्सर देर से दिखता है। अगर इसे इंसानों के लिए सुरक्षित मान भी लिया जाए तो भी पेड़ पौधों पर इसके असर की ढेर सारी रिसर्च होनी चाहिए। WHO के मुताबिक अभी तक की रिसर्च में वायरलेस तकनीकों का सेहत पर कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। दोस्तों, भारत में 5G टेक्नोलॉजी काफ़ी समय के बाद आई है और पूरे देश में आने के लिए अभी और भी समय लग सकता है, जबकि 2 साल पहले ही कई देशों में 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है और अब वो 6G टेक्नोलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भारत कम से कम 2 साल पीछे रह गया है 5G टेक्नोलॉजी में
और अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि न्यूज़ चैनलों और कंपनियों द्वारा जो टारगेटेड डेट दी गई है कि 2023 तक भारत में हर जगह 5G नेटवर्क पहुंच जाएगा, क्या आपको लगता है ऐसा हो पाएगा, ऐसा संभव है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ।